श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत आज के एपिसोड में। दोस्तों, कई बार कई पेरेंट्स हमें फ़ोन करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। वो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तब तक उनका ध्यान खेल कूद में या और अदर एक्टिविटी में चला जाता है। फ्रेंड्स, ऐसा होने का एक ही रीज़न है कि अगर आपके बच्चे के पॉजिटिविटी की हम बात करें तो उनकी शार्प मेमोरी है, उनकी कॉन्सेंट्रेट पावर हर किसी वर्क में लगती है, बट किसी ना किसी कारणवश उनकी स्मरण शक्ति में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है और वो पढ़ाई लिखाई के अंदर ध्यान देके पढ़ने के बावजूद उनकी एकाग्रता नहीं आ रही, तो उसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न हो सकता है कि हाँ, आपके घर की नेगेटिविटी। अगर आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार की ऐसी नेगेटिविटी है जिससे बच्चों की पढ़ाई के अंदर बहुत बड़ा अवरोध आता है, रुकावट आती है, बच्चे पढ़ नहीं सकते, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनका ध्यान और कहीं चला जाता है, जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तब वो पढ़ाई लिखाई तो अच्छी करके जाते हैं पर उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल एग्ज़ाम के टाइम पे एकदम ज़ीरो हो जाता है और वो पढ़ाई लिखाई का जो भी कुछ वो पढ़ के गए हैं, स्मरण करके गए हैं, याद करके गए हैं, पर एग्ज़ाम देने के टाइम पे वो सब भूल जाते हैं। साथ ही साथ उनको ऐसे बैड फील होता है कि मैंने जो इतनी सारी तैयारी की थी तो उससे मेरे एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आएगा जिससे मेरा एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा नहीं आएगा। तो ऐसी कोई भी उनकी नेगेटिव थॉट की वजह से वो पढ़ाई लिखाई से अपना मन चुरा रहे या पढ़ने बैठ रहे तो ध्यान कहीं और जा रहा है, पढ़ नहीं सकते, याद स्मरण शक्ति में कोई प्रॉब्लम्स है। उनकी अगर हैंड राइटिंग की बात करें तो उनकी पॉजिटिविटी की वजह से उनकी हैंड राइटिंग भी चाहे इतनी अच्छी नहीं निकल पा रही जिससे कि वो एग्ज़ाम के अंदर बहुत बैड फील करते हैं, स्मरण शक्ति भी कम हो चुकी है या कुछ भी और कोई कारण है कि भाई बच्चे पढ़ाई के अंदर उनका मन नहीं लग रहा, छोटी छोटी बातों में वो गुस्से हो रहे हैं, उसके आत्मविश्वास की वृद्धि है, किसी ना भी कारण से बच्चे की पढ़ाई के अंदर कोई ना कोई भी रुकावट आ रही है और नहीं चाहे वो उनकी हेल्थ के इश्यू लेके आ रही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा है, किसी की नज़र लग जाती है पढ़ाई लिखाई के टाइम पे, या फिर वो खेल कूद के अंदर इतना अव्वल होने के बाद भी वो अपना कॉन्फिडेंस अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये जो समस्या है उस समस्या का आज हम आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता रहे हैं। आप अपने बच्चे को एक लॉकेट पहनाइए जिसको यिन एंड यांग लॉकेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो लॉकेट आएगा वो काले या लाल धागे में आएगा। ये बच्चे की स्मरण शक्ति के लिए, उनकी पढ़ाई में एकाग्रता के लिए, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए, पढ़ाई लिखाई में अगर उनके जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कोई किसी का बंधन दोष हो, किसी का नज़र का दोष हो, कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो हर ऊपरी हवा बाधा के निवारण हेतु, स्मरण शक्ति हेतु, रोग प्रतिकारक शक्ति हेतु ये जो लॉकेट है इसको यिन यांग लॉकेट कहते हैं। ये अगर बच्चे गले में पहनेगा काला या लाल धागे के अंदर या फिर अपनी खुद की कोई चैन के अंदर, तो ये शीघ्र फल हासिल करेगा और बच्चे को पढ़ाई लिखाई के अंदर ये अव्वल रखेगा, उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ाएगा, पढ़ाई के अंदर उसका एकदम कॉन्सेंट्रेट लाएगा और उनके जीवन में कोई भी फील्ड में लेने के कोई भी बाधा आ रही हो, कोई भी अवरोध आ रहा है, कोई भी एग्ज़ाम में वो फेलियर जा रहे हैं, आत्मविश्वास में उनकी जो वृद्धि नहीं हो रही है, वो अगर कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उधर भी कोई समस्या आ रही है, तो ये सब समस्या के समाधान हेतु ये लॉकेट बच्चों को बहुत ही फल देगा। साथ ही साथ अगर ये लॉकेट माता पिता भी पहनेंगे तो उनकी हेल्थ वाइज, उनकी नेगेटिविटी की थॉट वाइज सकारात्मक ऊर्जा के लिए, और उनको किसी की नज़र लगती है तो उनको भी उनकी रक्षा होगी। और जो स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब्रॉड के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके जीवन में कोई ना कोई तरह की रुकावट आ रही हो, कोई ना कोई नज़र लग रही हो, बंधन दोष हो, तो हर नेगेटिविटी से उनकी रक्षा हेतु और उनकी सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि हेतु ये लेडीज़ भी पहन सकते हैं, जेंट्स भी पहन सकते हैं, स्टूडेंट्स में भी पहन सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी ये लॉकेट धारण कर सकते हैं। ये आपको काला या लाल धागे में ही पहना जा सकता है, या आपकी खुद की कोई भी ऐसी गोल्ड चैन हो, सिल्वर चैन हो, उसमें आप धारण कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।